हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। नेट जेआरएफ के मेगा सीरीज़ क्वेश्चन आंसर में आप सभी का स्वागत है। और हमने इससे पहले भी वीडियो में मेगा सीरीज़ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए थे। आज भी हम उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज़। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आपकी तैयारी घर बैठ के बहुत अच्छे से होते रहे। और अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, आपके आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके घर बैठ के भी नेट जेआरएफ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉजिक के अधिकारिकता सिद्धांत का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो नॉजिक के अधिकारिकता के सिद्धांत में हमारे पास ऑप्शन है न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण अधिगमन का सिद्धांत, न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत या अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? न्यायपूर्ण अधिगमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक न्याय का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रकृति द्वारा प्रदत्त न्याय, संप्रभु जनता द्वारा प्रदत्त न्याय, संविधान और लिखित कानूनों के अनुसार न्याय या उपरोक्त सभी। तो औपचारिक न्याय का मतलब है संविधान और लिखित कानूनों के अनुसार न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्विक न्याय की धारणा न्याय के किस रूप से जुड़ी है। ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या प्राकृतिक न्याय। तो सही जवाब होगा तात्विक न्याय की धारणा सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन रॉल्स ने किस संघर्ष के समाधान के लिए न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, और हमारे ऑप्शन है अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के मध्य संघर्ष के लिए, बी अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के मध्य संघर्ष के लिए, सी इटली के संघर्ष के लिए और डी फ्रांस के संघर्ष के लिए। तो सही जवाब होगा जॉन रॉल्स ने अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों के मध्य संघर्ष के लिए न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी कृति है। तो ये आप सभी को पता है, नॉजिक। हमारे ऑप्शन है नॉजिक, रॉबर्ट, जॉन रॉल्स, अर्नाल्ड ब्रैचट। तो सही जवाब होगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन है हमारे पास अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, आय, संपदा और आत्मसम्मान या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ, इन नियमों को रॉल्स ने किस नियम का नाम दिया। ऑप्शन है हमारे पास क्षतिपूर्ति, समानता, उपयोगिता या एकीकरण। तो सही जवाब होगा क्षतिपूर्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है। और ऑप्शन है हमारे पास, देखिए, लास्की, सालमंड, ग्रीन और बोसांके। तो सही जवाब होगा ये कथन है बोसांके का कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार का आधार क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक मान्यता, न्यायिक मान्यता, सामाजिक मान्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? अधिकार का आधार क्या है? सामाजिक मान्यता, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। ठीक है, अधिकार का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन पहले देखते हैं, अधिकार व्यक्ति या व्यक्ति समूह की मांग है, अधिकार प्राकृतिक होते हैं, अधिकार के लिए समानता आवश्यक है, अधिकार सीमित तथा मर्यादित होते हैं। तो सही जवाब होगा कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं, ये अधिकार का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों को मनुष्य की प्रकृति का अंग किसने कहा। तो ऑप्शन है हमारे पास सिसरो, टॉमस पेन, डॉक्टर आशीर्वादम या लॉक। तो सही जवाब होगा अधिकारों को मनुष्यों की प्रकृति का अंग कहा डॉक्टर आशीर्वादम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि राज्य का जन्म होने पर प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा में परिवर्तित हो गए। ऑप्शन है हमारे पास रूसो, हॉब्स, लॉक और लॉस्की। तो सही जवाब होगा रूसो। रूसो ने कहा कि राज्य का जन्म होने पर प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक अधिकार सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो वैधानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं थे? ऑप्शन है हमारे पास बेंथम, हॉलैंड, हीगल और सिसरो। तो सही जवाब क्या होगा? इसके समर्थक कौन कौन थे? बेंथम थे, हॉलैंड थे, हीगल थे। तो कौन नहीं थे समर्थक? सिसरो। तो ऑप्शन डी सही होगा। वैज्ञानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक सिसरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधानिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का मापदंड है क्या है? ऑप्शन है हमारे पास राज्य के कानून, प्रकृति के कानून, प्रभुसत्ता संपन्न जनता के कानून या व्यक्तिगत कानून। तो सही जवाब होगा वैधानिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का मापदंड है राज्य के कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों के किस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की उपज है? ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या लोक कल्याण सिद्धांत। तो सही जवाब होगा अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार इतिहास की उपज है अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। लोक कल्याण अधिकार सिद्धांत को उपयोगितावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम और मिल ने अधिकारों की कसौटी किसे माना? ये भी बहुत इजी है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों का सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो अधिकारों का सर्वाधिक संतोषजनक सिद्धांत ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। तो सही जवाब होगा आदर्शवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अधिकारों को मनुष्य के नैतिक विकास के लिए आवश्यक माना है? ऑप्शन है सेबाइन, ग्रीन, बेंथम, हीगल। तो सही जवाब होगा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों के किस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना है? और सही जवाब होगा आदर्शवादी सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत, लोक कल्याणकारी सिद्धांत और प्राकृतिक सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों में से अधिकारों का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना है आदर्शवादी सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि लोकतंत्र सबसे गरीब, सबसे अज्ञानी और सबसे अयोग्य शासन व्यवस्था है? ऑप्शन है हमारे पास सार्टोरी, डायसी, क्लियन और लेकी। तो सही जवाब क्या होगा? लेकी। स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। इसमें से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में किसने देखा? तो ऑप्शन है हमारे पास मिल, मैकाइवर, गार्नर या जॉन बॉल्के। तो सही जवाब होगा मैकाइवर ने लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक व्यवहार या प्राथमिक शिक्षा। तो सही जवाब होगा गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तों में राजनीतिक व्यवहार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन बॉल्के के लोकतंत्र के 3 सूत्रीय वर्गीकरण में शामिल क्या नहीं है? और ऑप्शन है हमारे पास न्यायी सहायता की भूमिका, सुविधाजनक तटस्थ भूमिका, जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय भूमिका या जनता की भूमिका। तो आपके जॉन बॉल्के के लोकतंत्र के 3 सूत्रीय वर्गीकरण में जो शामिल नहीं है ऑप्शन डी होगा जनता की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, फाइनर, शुम्पीटर, बेजहॉट। तो सही जवाब होगा मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है हमारे पास हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो आपको पता है कि लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था रूसो ने। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान उदारवादी लोकतंत्र के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरा? तो ऑप्शन बी सही होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित सरकार के विचार को आर्थिक आधार किसने दिया? ऑप्शन है हमारे पास एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस या ये सभी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आर्थिक आधार प्रदान करने के लिए एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस इन सभी ने प्रयास किया था। तो इसलिए सीमित सरकार के विचार को आर्थिक आधार एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस इन सभी ने किया था। तो ऑप्शन डी सही होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मत अधिकार और प्रतिनिधि सरकार का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन बी सही होगा बेंथम। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के नैतिक पक्ष की ओर किस विद्वान ने ध्यान आकर्षित किया?
ऑप्शन है हमारे पास मिल, बेंथम, लॉस्की, मैकाइवर। तो सही जवाब होगा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है हमारे पास पेरेटो, दिद्रो, लॉस्की या ग्रेबियल। तो सही जवाब होगा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत लॉस्की ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकी लोकतंत्र के सिद्धांत की मान्यता कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है शक्ति संसद में निहित है, सहमति शक्ति का आधार है, बहुमत के आधार पर सत्ता का संचालन होता है, या सरकार संवैधानिक संयंत्रों से व्यापक है। तो सही होगा ऑप्शन डी, क्लासिकी लोकतंत्र के सिद्धांत की मान्यता इसमें से सरकार संवैधानिक संयंत्रों से व्यापक है, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की भूमिका को अकाट्य किसने माना? ऑप्शन है हमारे पास मोस्का, मिचेल्स, मिल्स, शुम्पेटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिचेल्स ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की भूमिका को अकाट्य माना था। अगला प्रश्न, सहमति मूलक लोकतंत्र की अवधारणा का विकास किसने किया? ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सहमति मूलक लोकतंत्र की अवधारणा का विकास ऑन्ट लिपचॉट ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत 1917 की सोवियत क्रांति तथा वहां स्थापित प्रशासकीय व्यवस्था से प्रतिस्थापित है? ऑप्शन सी सही होगा, परिवर्तनवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का प्रकार क्या नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास कानूनी शक्ति, आधुनिक शक्ति, परंपरागत शक्ति या करिश्मावादी शक्ति। तो ऑप्शन बी सही होगा, आधुनिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित ना हो वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, उत्पीड़न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शक्ति अज्ञात या अदृश्य हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास शक्ति प्रवाह, केंद्रीकरण, प्रच्छन्न शक्ति या दमनात्मक शक्ति। तो ऑप्शन सी सही होगा, अगर शक्ति अज्ञात या अदृश्य हो तो उसे प्रच्छन्न शक्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों के प्रयोग करने के ढंग में सम्मिलित हैं। आपका ऑप्शन है अनुनय, दंड, प्रभुत्व या ये सभी। तो सही जवाब होगा ये सभी। शक्तियों के प्रयोग करने के ढंग में अनुनय, दंड और प्रभुत्व ये तीनों ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तत्व स्वतंत्रता का तत्व है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन से इसमें स्वतंत्रता के तत्व हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं पहले। स्वतंत्रता के तत्व के लिए, सामाजिक ढांचे को संगठित रखते हुए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरा ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता समान हो। तीसरा है स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। और चौथा है स्वतंत्रता बंधनहीन होना चाहिए। फिर उसके बाद कूट दिया हुआ है आपका ABCD। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का तत्व कौन कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें A, 1, 2 और 3 यानी ABC ये तीनों तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक विषमता स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। ये सही नहीं है। ऑप्शन 3 है कानून स्वतंत्रता का मित्र है। ये भी सही है। और चौथा है राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। तो ये भी सही है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें 1, 3 और 4 ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ऐसा है कि एक साइड विद्वान दिए हुए हैं और एक साइड विचार। तो इन विद्वानों के विचारों को हमें मिलाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू का विचार क्या था? देखिए, ए को हम 2 से मिलाएंगे, जिसमें स्वतंत्रता वैधानिक प्रक्रियाओं में ही संभव है। ठीक है। फिर एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ के विचार थे स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में देखा। और मिल के विचारों में राज्य का सकारात्मक दृष्टिकोण और बेंथम के विचारों में राज्य निर्मित विधियों का महत्व करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कथन के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या सिद्धांत के रूप में या विचार के रूप में। ये क्वेश्चन आपके 4 तरीके से बन रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, जिसमें से हमें सही कथन को चुनना है।
तो पहला कथन है समानता अच्छे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है, ये सही बात है। नेक्स्ट है समानता के सिद्धांत का जन्म विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अगला ऑप्शन दिया है रूढ़वादी विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता राज्य की देन है, तो ये कथन सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट है समानता के अभाव में स्वतंत्रता सारहीन नहीं है, तो ये भी नहीं। तो आपका कूट दिया हुआ है जिसमें ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें सही कथन हमारा 1 और 2 होगा। ठीक है, सही कथन है समानता अच्छे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है और समानता के सिद्धांत का जन्म विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी प्रश्न ऐसा ही है जिसमें सामाजिक न्याय की विशेषता हमें बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जो एकदम सही बात है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय सामाजिक विषमता को प्रोत्साहित करता है, तो ये आपका सही कथन नहीं है, तो न्याय की विशेषता में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय गरीबों को सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय लोगों को समान सामाजिक स्तर प्रदान करता है, तो आपका ये भी सही है। तो आपके कूट में ऑप्शन डी सही होगा, 1, 3 और 4 जिसमें आएंगे। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आप घर बैठ के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए, और हमने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले सीरीज़ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। थैंक यू।